नमस्कार, आपका स्वागत है। न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। इंदौर की सोनम और मेरठ की मुस्कान ने रिश्तों को तार-तार कर दिया है। इन दोनों ने ही अपने पति के कत्ल के साथ ही रिश्तों और इंसानियत का भी कत्ल किया है। और दुख की बात यह है कि ये सिर्फ एक सोनम या फिर एक मुस्कान नहीं है, बल्कि आए दिन एक नई सोनम और एक नई मुस्कान सामने आ रही है, जो बिना किसी झिझक के कत्ल कर रही है। 7 फेरों का कत्ल, अपने पति का कत्ल, किसी के बेटे का कत्ल, किसी के भाई का कत्ल। और ज्यादातर ऐसा क्यों कर रही हैं? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से, किसी और से प्रेम करने की वजह से, किसी और के साथ रिश्ता होने की वजह से अपने पति को जान से मार रही हैं। सोनम और मुस्कान दोनों जेल में हैं, लेकिन कई सोनम और कई मुस्कान समाज में खुले में भी घूम रही है। और अब धीरे धीरे करके पति खुद आगे आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे मेरी पत्नी से बचा लो, मुझे नीले ड्रम में चुनवा दिया जाएगा, मुझे बचा लो। इन बढ़ते हुए मामलों ने अब राष्ट्रीय महिला आयोग को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। समाज में रिश्तों की गिरती हुई विश्वसनीयता और संवादहीनता के कारण ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। और इन्हीं कारणों को देखते हुए महिला आयोग की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया। महिला आयोग अब पूरे देश के 10 राज्यों के 24 प्रमुख शहरों में तेरे मेरे सपने नाम से शादी से पहले संवाद केंद्र खोलने जा रहा है। इन संवाद केंद्रों का उद्देश्य युवाओं को शादी से पहले सही मार्गदर्शन, काउंसलिंग और एक दूसरे को समझने का मौका देना, ताकि शादी के बाद रिश्तों में गलतफहमियों को और टकराव की नौबत को दूर किया जा सके। ऐसी कोई स्थिति बाद में ना आए, इसलिए पहले ही संवाद किया जाए। तेरे मेरे सपने संवाद केंद्र, जिसका उद्देश्य है कि पहले संवाद और फिर विवाह। ये केंद्र युवक और युवतियों को भावनात्मक यानी कि इमोशनल, सामाजिक यानी कि सोसाइटी के नजरिए से और मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल समझ देगा, ताकि वो न केवल एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएं, जान पाएं, बल्कि जब अपना जीवन साथी चुने तो सही निर्णय ले सकें। इंदौर में ये संवाद केंद्र सबसे पहले खुलेगा। ये पहल उन शादियों में संवाद की कमी को दूर करने की एक कोशिश है, जो बाद में जाकर हिंसा और हत्या जैसे गंभीर परिणामों में बदल जाती है। ये पहल रिश्तों में विश्वास और सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। रिश्तों की गंभीरता और संवाद की जरूरत को समझाने की कोशिश इन संवाद केंद्रों के जरिए की जा रही है, ताकि आगे कोई भी लड़की सोनम या मुस्कान न बने। मेरा नाम दीपक साहू है। मैं सिलिकॉन सिटी में रहता हूँ, इंदौर का निवासी हूँ। और सर, जैसे आपने देखा है, मुस्कान का केस देखा है, सोनम का केस देखा है, राजा हत्याकांड देखा है, और राज ने किस तरीके से हनीमून पे जाके अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके अपने पति को मार दिया, सोनम ने। तो सर, इससे डरते हुए तो मेरे को जैसी सारी जानकारी लगी, वैसी मैंने मीडिया में अपनी खबर दे दी, जाहिर सूचना कि भैया मेरी पत्नी मेरे को कभी भी मार सकती है। इसी के साथ आपको एक अपडेट मैं राजा हत्याकांड से जुड़ा भी देने जा रही हूं। राजा हत्याकांड में देखिए, लगातार आप सुन रहे हैं कि राजा के जो परिवार के लोग हैं, चाहे राजा की माँ हो, पिता हो या भाई हो, वो सब सोनम समेत जितने भी आरोपी इस वक्त जेल में हैं, कुल 8 आरोपी, उनके नार्को टेस्ट की मांग की जा रही है। परिवार का कहना है कि राज और सोनम दोनों झूठ बोल रहे हैं, इसलिए इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए और नार्को टेस्ट के जरिए सच सबके सामने आना चाहिए। राजा के परिवार का यह भी कहना है कि नार्को टेस्ट के बाद ही यह पता लगेगा कि आखिर सोनम ने राज को क्यों मार डाला। हालांकि आपको ध्यान होगा कि इससे पहले शिलोंग पुलिस की तरफ से यह कहा गया था कि नार्को टेस्ट की अभी कोई जरूरत नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और सबूत भी मिल रहे हैं, इसलिए नार्को टेस्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन अब राजा के परिवार ने 3 वकील हायर कर लिए हैं। नार्को टेस्ट की मांग को लेकर राजा का परिवार जाएगा शिलोंग हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में यह मांग की जाएगी कि नार्को टेस्ट हो आरोपियों का। हत्या क्यों की, इसकी वजह जानने के लिए शिलोंग हाईकोर्ट में राजा का परिवार अपील करेगा।
राजा का परिवार देखिए आज भी उसकी हत्या की असल वजह तलाश रहा है कि आखिर सोनम और राज ने क्यों मारा राजा को। परिवार का ये मानना है कि नार्को टेस्ट से ही असली वजह पता लग सकती है। राजा के भाई विपिन को राजा की हत्या में किसी बड़े नेटवर्क के शामिल होने का शक है और इसीलिए अब राजा के परिवार ने शिलोंग से लेकर दिल्ली तक केस लड़ने के लिए 3 वकील हायर किए हैं। और अगर हाई कोर्ट भी मान लीजिए कि इस याचिका को खारिज कर देता है तो देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू भी हो चुकी है और उसके लिए भी अलग से वकील तैनात किया गया है। हालांकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि शिलोंग पुलिस ने अभी तक की जांच में राजा की हत्या के पीछे सोनम और राज के प्रेम की वजह ही बताई है और कहा है कि इन दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया है, इसलिए नार्को टेस्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन परिवार को यह शक है कि सोनम ने राजा की नरबली ली है, वो तंत्र मंत्र कर रही थी। हालांकि पुलिस की तरफ से ऐसी कोई भी थ्योरी अभी तक सामने नहीं आई है। कुल मिलाकर राजा का परिवार हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं कि क्या वाकई सोनम, राज और बाकी जितने भी आरोपी हैं उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए? क्या आपको भी लगता है सोनम और राज की तरफ से कुछ छुपाया जा रहा है? क्या आपको भी लगता है कि राजा को मारने की असल वजह कुछ और हो सकती है? और इसी के साथ ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि महिला आयोग की इस पहल को लेकर आप क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि इस पहल के जरिए यानी कि इन संवाद केंद्रों के जरिए ऐसे मामलों में कमी आ सकती है? आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार। देखिए, मैंने शुरू से बोलता रहा हूँ, आज करीब 1 महीना हो गया बोलते बोलते। तो नार्को टेस्ट के लिए हम लोग अपने अप्लाई करेंगे। तो अभी जो है मैंने क्या है अपने शिलोंग में हाई कोर्ट में वकील साहब पे हायर करे मैंने हैं और वहाँ पर हम लोग अपने नार्को जांच के लिए हम लोग अपील करेंगे सोनम और राज के लिए, क्योंकि अभी तक में जिस प्रकार से वो लोग गुमराह कर रहे हैं अभी तक कोई मोटिव मालूम नहीं पड़ा है। इसलिए हम लोग नार्को जांच के लिए अपील करेंगे वहाँ पे और अभी मतलब इसी हफ्ते के अंदर जो है हम लोग लगा भी देंगे। और कहीं वहाँ से नार्को जांच के लिए उनको कभी अपील जो करी हमने वहाँ से हमारी मांग पूरी नहीं होती कभी, तो फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट लगाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में भी मेरे साथ में वकील वहाँ के सारे खड़े हुए हैं और वहाँ पे 2 वकील हम लोग हायर करे हुए हैं। मेरा नाम दीपक साहू है। मैं सिलिकॉन सिटी में रहता हूँ, इंदौर का निवासी हूँ। और सर, जैसे आपने देखा है मुस्कान का केस देखा है, सोनम का केस देखा है, राजा हत्याकांड देखा है और राज ने किस तरीके से हनीमून पे जाके अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके अपने पति को मार दिया सोनम ने। तो सर, इससे डरते हुए तो मेरे को जैसी सारी जानकारी लगी वैसी मैंने मीडिया में अपनी खबर दे दी, जाहिर सूचना कि भैया मेरी पत्नी मेरे को कभी भी मार सकती है।